स्पर्श का दिल टूट जाएगा। नाहर और रूही की सच्चाई सबके सामने आने वाली है। शीतल का गुस्सा फटने वाला है। मन सुंदर एपिसोड 1511 में होगा सबसे बड़ा धमाका। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कल के एपिसोड में तो धमाल मच गया था ना। हल्दी की रस्म में नाहर और रूही ने एक दूसरे को हल्दी लगा दी। शीतल तो बिल्कुल पागल हो गई थी। और अब एपिसोड 1511 में क्या होने वाला है, चलिए मैं बताता हूँ। दोस्तों, अगले एपिसोड की शुरुआत होगी मेहंदी की तैयारी से। घर में पूरी रंगोली लगी होगी, डेकोरेशन हो रहा होगा और सब लोग बहुत एक्साइटेड होंगे। लेकिन रूही और नाहर के चेहरे पर उदासी साफ दिख रही होगी। सबसे पहले बात करते हैं रूही की। रूही अपने कमरे में बैठकर रो रही होगी। उसको दादी का दिया हुआ वादा याद आ रहा होगा। दादी ने कहा था कि स्पर्श के साथ खुश रहना, लेकिन रूही का दिल तो नाहर के पास है। ये दो कशमकश उसको तोड़ रही है। फिर आएगी सीन में ज्योति और कन्नू जी। ये दोनों सिस्टर्स बहुत स्मार्ट है। उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि नाहर और रूही को एक साथ लाना होगा, क्योंकि अगर ये दोनों शादी कर लेंगे अलग अलग लोगों से तो सब बर्बाद हो जाएगा। ज्योति एक प्लान बनाएगी। वो मेहंदी की रस्म में कुछ ऐसा करेगी कि नाहर और रूही को एक कमरे में अकेले रहना पड़े। शायद वो दोनों को कोई काम देके भेज देगी या फिर कोई बहाना बनाकर। दोस्तों, अब बात करते हैं स्पर्श की। स्पर्श बहुत समझदार आदमी है। उसने देखा है कि रूही उससे सच्चे दिल से प्यार नहीं करती। कल हल्दी की रस्म में जब रूही ने उसको हल्दी लगाई थी तो उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। स्पर्श को ये बात समझ आ गई है। इसलिए स्पर्श एक बड़ा कदम उठाने वाला है। वो रूही से बात करना चाहेगा। शायद वो रूही को एक तरफ ले जाकर पूछेगा कि क्या वो सच में ये शादी करना चाहती है, और अगर रूही मना करती है या कुछ नहीं बोलती तो स्पर्श समझ जाएगा। अब आई बात शीतल की। शीतल का गुस्सा तो आसमान छू रहा है। कल जब नाहर ने रूही को बचाया था तो शीतल को लगा था कि नाहर अभी भी रूही से प्यार करता है, और ये बात सच भी है। मेहंदी की रस्म में शीतल कुछ ऐसा करेगी कि रूही बेइज्जत हो जाए। शायद वो रूही की मेहंदी में कोई केमिकल मिला दे जिससे रूही का हाथ जल जाए, या फिर वो मेहंदी वाली से कहेगी कि रूही के हाथ में कुछ और डिजाइन बनाए, नाहर का नाम नहीं। लेकिन दोस्तों, खट्टू जी का आशीर्वाद रूही के साथ है। कोई ना कोई मिरेकल होगा। शायद रूही के हाथ में खुद ब खुद नाहर का नाम उभर आए। ये सब देखकर सबको बहुत हैरानी होगी। अब एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है दादी। दादी को अब समझ आ रहा है कि मोहन जी ने झूठ बोला था। उन्होंने जल्दी जल्दी कोई मुहूर्त नहीं निकाला था। ये सब सिर्फ नाटक था रूही से छुटकारा पाने का। जब दादी को ये सच पता चलेगा तो वो बहुत हर्ट होंगी। उन्हें लगेगा कि उन्होंने रूही पर जबरदस्ती की। इसलिए दादी कुछ ऐसा कदम उठाएंगी जिससे सब कुछ रुक जाए। शायद वो बीमार पड़ जाएंगी या फिर शादी रोकने की बात करेंगी। दोस्तों, मेहंदी की रस्म के बीच में एक बहुत बड़ा सीन होने वाला है। नाहर और रूही का आखिर में सामना होगा। ज्योति की प्लानिंग के मुताबिक दोनों एक कमरे में अकेले होंगे। पहले तो दोनों कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ एक दूसरे को देखते रहेंगे। फिर नाहर हिम्मत करके पूछेगा कि रूही क्यों स्पर्श से शादी कर रही है। रूही कुछ नहीं बोलेगी, बस आंसू बहाएगी। तब नाहर गुस्से में कहेगा कि अगर वो उससे प्यार नहीं करती थी तो सीधे बोल देती। लेकिन रूही चिल्लाकर कहेगी कि उसने तो हमेशा नाहर से ही प्यार किया है। फिर वो पूरी कहानी बताएगी। रूही बताएगी कि वो स्पर्श से सिर्फ दादी की वजह से शादी कर रही है। दादी की आखिरी इच्छा थी कि वो स्पर्श के साथ खुश रहे, लेकिन रूही का दिल तो नाहर के पास है और हमेशा रहेगा। ये सुनकर नाहर का दिल पिघल जाएगा। वो रूही के पास आएगा और उसका हाथ पकड़ेगा। दोनों की आंखों में आंसू होंगे। नाहर कहेगा कि वो भी रूही से बहुत प्यार करता है और शीतल से सिर्फ गुस्से में शादी करने जा रहा था। लेकिन दोस्तों, तब तक शीतल वहां आ जाएगी। वो दरवाजा खोलकर अंदर आएगी और नाहर का हाथ रूही के हाथ में पकड़ा हुआ देखेगी। शीतल का दिमाग खराब हो जाएगा। वो चिल्लाना शुरू कर देगी। शीतल सबको बुलाएगी और सबके सामने नाहर और रूही को बेइज्जत करेगी। वो कहेगी कि ये दोनों उसकी पीठ पीछे मिलते हैं और उसको धोखा दे रहे हैं। लेकिन नाहर इस बार शीतल को रोक देगा। नाहर सबके सामने बोल देगा कि हाँ, वो रूही से प्यार करता है और वो कभी शीतल से प्यार नहीं कर सकता। ये सुनकर सब शॉक्ड हो जाएंगे। पूनम जी, मोहन जी, सबके होश उड़ जाएंगे। फिर स्पर्श आगे आएगा। वो कहेगा कि उसे पता था कि रूही उससे प्यार नहीं करती, इसलिए वो ये शादी नहीं करना चाहता। स्पर्श एक जेंटलमैन की तरह रूही को उसकी जिंदगी जीने देगा। लेकिन शीतल चुप नहीं बैठेगी। वो चिल्लाकर कहेगी कि नाहर के बच्चे की माँ वो है, नाहर उसे छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन नाहर बोल देगा कि बच्चा होने से कोई शादी नहीं होती, प्यार से होती है। दादी इस सबको देखकर बहुत दुखी होंगी, लेकिन उन्हें समझ आ जाएगा कि रूही और नाहर एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। इसलिए दादी एक बड़ा फैसला लेंगी। वो रूही और नाहर की शादी करवाने का फैसला करेंगी। दोस्तों, एपिसोड के एंड में एक ट्विस्ट आ सकता है। शायद शीतल कोई बड़ा खेल खेले या फिर मोहन जी और पूनम जी दादी के फैसला को मना कर दें। ये सब देखना होगा एपिसोड 15-11 में। तो दोस्तों, ये रहा हमारा प्रेडिक्शन। बहुत धमाकेदार एपिसोड आने वाला है। कमेंट्स में बताइए आप क्या सोचते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।